तो आस्था की घंटी पर राजनीति घमासान क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे आईना दिखा रहे हैं अब बीजेपी को ही कि हमारे हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करने वाले जरा अपने गिरेबान में जाके। तो 10 बजे की बड़ी बहस इन बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला बड़ा सवाल, हिंदुत्व का बंटवारा क्यों? अगर हिंदुत्व की परिभाषा एक है तो सबके लिए एक होनी चाहिए। दूसरा, राजनीति के लिए क्या ये तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुत्व है? सबसे बड़ी पार्टनर एक वक्त पे भारतीय जनता पार्टी की शिवसेना रही है, लेकिन अब क्या उसके हिंदुत्व की परिभाषा बदल गई है? तेरा वर्सेस मेरा हो गया है। तीसरा, महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोलने पर जो तंज किए जा रहे थे उसको लेकर के भी उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा कि हमें सेकुलर होने का सर्टिफिकेट मत दें, हमें मालूम है कि हमने मंदिर क्यों नहीं खोले। यही बाला साहब ठाकरे भी कहते थे कि देव पूजा करने वाले हिंदुत्व के असली सारथी नहीं हो सकते। चौथा सवाल, कोरोना योद्धाओं के सम्मान पर नाराजगी क्यों? ताली थाली की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे। और पांचवा, हिंदुत्व को गाली देने वालों का साथ देकर क्या हिंदुत्व की रक्षा की जा सकती है? हमारे साथ राम कदम है, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ संजीव उनियाल है, राजनीतिक विश्लेषक, आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु, और साथ ही साथ संजय गुप्ता है, शिवसेना के नेता। सबसे पहले राम कदम साथ, हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली और आपकी अपनी सबसे बड़ी साथी शिवसेना ने आपको हिंदुत्व पर आईना दिखाया है और बताया है कि लगता है ऐसा, शब्दों में ही कहा लेकिन बताया ऐसे कि जैसे आपका हिंदुत्व फेक है, उनका बाला साहब वाला हिंदुत्व ओरिजिनल है, असली है। ये शिवसेना नेताओं का और शिवसेना दल का पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड है। ये कल की सभा हुई स्वर्गीय स्वतंत्रवीर सावरकर स्मारक सभागार में, ये सभा संपन्न हुई और उन्हीं सावरकर जी के प्रति जब कांग्रेस के नेता अवमानकारक बयान दे रहे थे, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तब शिवसेना का हिंदुत्व कहाँ खो गया था? क्या सिंहासन और सत्ता के लालच में वे हिंदुत्व उस समय भूल गए थे? कई सारे माये हैं। जब साईं भक्त है, गणेश जी की भक्त है, देवी के भक्त हैं, महाराष्ट्र के करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं कि मंदिर खोलो, पर शिवसेना मंदिर के जगह बियर बार खोलती है। क्या बियर बार खोलना है ये इनका हिंदुत्व है? इस प्रकार से केवल अलग अलग शब्दों का चयन करके, एक अच्छे भाषा का प्रयोग करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना यह भाषण नहीं होता। महाराष्ट्र के करोड़ों हिंदुओं का उन्होंने अपमान किया है इस प्रकार का वक्तव्य देकर के। बियर बार खोलना, वाइन शॉप खोलना, यह महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता है। सावरकर जी का अवमान होता है तब ये शिवसेना चुप्पी साधती है और केवल हिंदुत्व की भाषा बोलती है। हिंदुत्व की भाषा जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने स्वयं कह दिया था, जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया है कि मैं मेरे दल को समाप्त कर दूंगा जिस दिन मेरे दल को कांग्रेस के साथ साझा सरकार करनी पड़ेगी। अब ये वो शिवसेना नहीं बची, ये हिंदुत्व को पूरी तरह से त्याग चुकी है। अब ये जो शिवसेना बची है ये पूरी तरह से कांग्रेस सेना है, अब ये पुरानी शिवसेना रही नहीं। संजय गुप्ता, अगर आपने कहा कि बाला साहब, क्योंकि उद्धव कह रहे थे कि ये वही बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व है, अगर इस वक्त होते बाला साहब ठाकरे खुश होते ना सर कि वो भी मौन रहते, फिर अगर वही हिंदुत्व है तो वो भी मौन रहते पालघर की साधुओं की हत्या पर, वो भी मौन रहते मंदिर ना खोलने पर, वो भी मौन रहते उन लोगों का साथ देने पर जो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है और हिंदूवादी संगठन आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड का साथी है और देश को खतरा सबसे पहले आरएसएस से है। चुप रहते ना सर, खुश होते, क्योंकि अगर वही हिंदुत्व है तो। देखिए, नंबर्स के आधार पर अगर सरकार बनाई जाती है तो इससे कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा को नहीं त्यागती। नंबर्स के आधार पर सरकार बनाने का काम बीजेपी और इस देश की सभी पार्टियां अलग अलग समय पे करती रही हैं, लेकिन शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने 30 साल तक ना तो कभी किसी पार्टी के साथ मिलकर के सत्ता बनाने की कोशिश की, ना सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश की। हमेशा यही चाहा कि हिंदुत्व के नाम पर हमारे देश के अंदर एक मजबूत सरकार बने और बीजेपी का प्रधानमंत्री बने। लेकिन बाला साहब ने कभी भी ये नहीं चाहा था कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, या बाला साहब ने हमेशा यही चाहा कि महाराष्ट्र के अंदर हमेशा शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देना ठीक ऐसे था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। मानिए ना कि आपने हिंदुत्व की तिलांजलि दे दी,
तो मानिए आप भाई मुख्यमंत्री के लिए हिंदुत्व की तिलांजलि दी कि नहीं दी, या फिर बाला साहब ठाकरे, मेरा सवाल ये दोबारा सुन लीजिए, मेरा सवाल ये दोबारा सुन लीजिए, क्या बाला साहब ठाकरे खुश होते उस पार्टी का साथ देने से जो पार्टी हिंदुओं को आतंकवादी मानती है? हिंदू आतंकवाद की परिभाषा जिसने गढ़ी थी, क्या बाला साहब ठाकरे खुश होते? नहीं, देखिए, बाला साहब ठाकरे तो इस बात पे भी खुश नहीं होते कि जो बीजेपी ने अब किया है। मैं मानता हूं इस बात को, आज देश के अंदर भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर इस बात को कहा जाता है कि शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर के जो सरकार बनाई वो ठीक नहीं है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बीजेपी ने भी ठीक नहीं किया। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बीजेपी ने जिस शिवसेना ने 30 साल तक हमेशा बीजेपी का साथ बात कर रहा हूं भाई, आपने हिंदुत्व पर निशाना साधा बीजेपी के हिंदुत्व पर, हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व का पाठ की नसीहत आप उन्हें दे रहे हैं, तो क्या जो लोग हिंदुत्व के नाम पर सरकार बना रहे हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज करके जो हिंदुओं को गाली समझते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी समझते हैं, तो ये क्या हिंदुत्व की तिलांजलि नहीं हुआ संजीव उनियाल? तो ये क्या हुआ संजीव उनियाल फिर? या पालघर की हत्या, पालघर में साधुओं की हत्या पर क्या बाला साहब का हिंदुत्व चुप रहता? क्या बाला साहब का हिंदुत्व चुप रहता संजीव उनियाल? मुझे एक बात बताइए ना। हम सबके स्मरणीय हैं, हम सबके श्रद्धा के पात्र हैं, और आज जब मुझे लगता है कि अगर मैं इसका विवेचन करूं इस सारी न्यूज का, तो हिंदुइज्म पे डिस्कशन और हिंदुत्व का अंदर से जागरण होना शायद सार्थक हो गया सरसंघ चालक जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 95 वर्षों से लगातार दशहरे पर, विजयदशमी पर बोलने वाले आज सरसंघ चालक जी ने जब हिंदुत्व को व्याख्या करी, हिंदुत्व को दोबारा डिटेल में बताया, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ, आज हर पार्टी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। और उसी प्रोसेस में मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे एंड कंपनी ने अंतर्मन से अपने को विवेचित किया और ये निकल कर आए, न्यूज दी उन्होंने कि हमारा हिंदुत्व सर्वोपरि है। क्यों कहना पड़ा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या वो हिंदुत्व से दूर चले गए? क्या उनकी एक्टिविटीज पालघर से लेके सुशांत वाले केस में लेके और किसी भी हिंदुत्व से रिलेटेड मंदिरों को ना खोलने पर, बार को खोलने के, क्या आज वो कटघरे में खड़े हो गए कि उनको कहना पड़ा सरसंघ चालक जी के नागपुर के उद्घोषण के बाद, भाषण के बाद, कि नहीं, हम हिंदुत्व से दूर नहीं गए हैं? ठीक है, हमने ऐसे लोगों के साथ साझा सरकार कर ली है जो बिल्कुल पोल से पार्ट थे। अगर वो कहते थे कि हिंदू टेररिस्ट हैं, फिर भी हमने उनके साथ सत्ता ग्रहण की, क्योंकि 2.5 वर्ष के लिए, जैसे संजय गुप्ता ने अभी बोला, 2.5 वर्ष के लिए हमें सीएम नहीं बनाया, इसलिए हमने अपने सारी बेसिक चीजों को तिलांजलि दे दी। गद्दी सर्वोपरि भयो, हमारे लिए गद्दी सबसे ऊपर थी, इसीलिए हमने हिंदुत्व को त्याग दिया। परंतु हाँ, 6 महीने 8 महीने की गद्दी भोगने के बाद हमें महसूस हो गया कि हिंदुत्व को हमने हिलाया, इसीलिए हमारा सिंहासन 2.5 वर्ष का टेम्परेरी सिंहासन हिलने लगा, जिसको विरासत में सींच के हिंदुइज्म के इंजेक्शंस लगा के बाल ठाकरे ने अपनी सारी तिलांजलि देकर एक छत्र राज किया था। हिंदुइज्म का सिक्का बोलता था, टंकार करता था, आज उसको हमने धूमिल कर दिया है। अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा बहाना और सबसे अच्छा अंतर्मन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आज शिवसेना ने किया है कि हाँ, हम हिंदुइज्म से दूर नहीं गए। हाँ, हमने हिंदुइज्म को, कौन सी घटना याद आई उनको? अपनी कार्यकाल की कोई घटना याद नहीं है हिंदुइज्म की, अपने पिताश्री की कार्यकाल की घटना याद आपके मन का खोट है जो आपको चैन से सोने नहीं देता, वरना सच्चाई तो कुछ और है जो आप जानना ही नहीं चाहते या कहना नहीं चाहते। आपने अपनी बेसिक चीजों को रोका था, डगमगा दिया। तो फिर किसने रोका था? खोल देते मंदिर ना, किसने रोका था? कोई तो दबाव रहा होगा ना, आचार्य विक्रमादित्य, कोई तो दबाव रहा होगा ना, या फिर आप वाकफियत रखते हैं कि नहीं ये जायज है, कि ऐसा है कि मंदिर में घंटा बजाना हिंदुत्व नहीं होता जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, मंदिर ना खोलना जो है ये हिंदुत्व की परिभाषा के अंदर आता है। उन लोगों से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि शिवसेना को मुख्यमंत्री चाहिए था, वो लोग जो कि हिंदुओं को आतंकवादी कहते रहे हैं और लड़कियां छेड़ने वाले कहते रहे हैं उन लोगों को, राहुल गांधी जो मंदिर में जाया करते थे। फिर इसका मतलब आप ऐसे हिंदुत्व का साथ देते हैं आचार्य विक्रमादित्य, जो कि शिवसेना कह रही है कि हमारा असली हिंदुत्व है। एक सेकंड संजय गुप्ता, पालघर के साधुओं पर आप आज तक आपको दुख नहीं हुआ ना? अब जरा आचार्य विक्रमादित्य को सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए। की मौत पर किसको दुख नहीं हुआ? कार्रवाई होने के बाद भी आप बोलते हैं। सचिन जी, हिंदुत्व किसी एक का नहीं, सबका हिंदुत्व है। हिंदुत्व हर किसी धर्मी का भी हिंदुत्व है और हिंदू सार्वभौमिक सत्ता की बात करता है। परंतु आज हिंदुत्व को अपने एजेंडा के तरह, हिंदुत्व को अपने लाभ के
के लिए यूज करने वाले, अपने लाभ की तरह मोल्ड करने वाले हिंदुत्व को मोल्ड नहीं कर सकते। इस बात को समझना चाहिए। मुझे एक बार बताइए, हिंदुत्व का मेन एसेंस हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म के अंतर्गत मुझे एक बार बताइए, आपने जो संकल्प लेते थे, हम बिल्कुल समझते हैं। बाला साहब के टाइम पे आप कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, हम आपके साथ थे। परंतु आज वो अवस्था आ गई, आप कहने लगे मंदिर नहीं खुलवाएंगे, मंदिर नहीं खुलवाएंगे। आपने बात खुलवा दी। मुझे बताइए, बकरीद के समय पर आप उन लोगों के साथ खड़े हो गए कि जो कहते थे कि स्पेशल ऑर्डर्स बनाकर बकरीद की प्रोविजन बना दीजिए, परंतु क्या विजयदशमी पर आपको स्पेशल प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं थी? तब आपका हिंदुत्व कहां गया? तब आपकी बात कहां गई? तब सार्वभौमिक सत्य कहां गया? आपने केवल एक धर्म के साथ, मुझे बताइए, आप भगवा झंडा लेके चलते हैं, कहते हैं भगवा झंडा बिल्कुल बहुत बढ़िया चलते हैं, लेकिन उनके साथ हो गए जो भगवा को आतंकवाद कहते हैं, तब आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? मुझे वो बताइए। सत्ता लोलुपता के कारण से धर्म भी यदि अधर्म के साथ खड़ा हो जाएगा तो वो भी अधर्म हो जाएगा। रावण धर्म के साथ रह के शक्ति संपन्न बना था, परंतु जब वो अधर्म करने लगा तब रावण बन गया, राक्षस बन गया। तो आप ये समझ लीजिए कि आप धर्म के साथ होकर काम करते थे, यदि आज अधर्म के साथ जाके अधर्म के पाले में जाके खड़े हो जाएंगे तो आप धर्म की दुहाई नहीं दे सकते। आप अधार्मिक हो गए, आप अधर्मिक हो गए। इस बात को सार्वभौमिक आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बता रहे थे, मुझे आप किसको बता रहे थे? मुझे एक बात बताइए ना, संजय गुप्ता कल किसको बता रहे थे कि हमने मंदिर नहीं खुलवाया, इससे हिंदुत्व का कोई नुकसान नहीं हुआ, हिंदुत्व हमको कोई क्या बताएगा, हमने बाबरी मस्जिद के टाइम पर चुप रहे? ये कल किसको बता रहे थे राम कदम? ये आपको बता रहे थे, ये कांग्रेस को ड्रेस कर रहे थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बता रहे थे? क्योंकि अगर मैं उसे हिंदुत्व की परिभाषा पे कहूं, भगवा, जिस भगवे को धारण किया बाला साहब ठाकरे ने सारी उम्र, उस भगवा में कांग्रेस को आतंकवाद नजर आता है, भगवा धारण करने वाला आतंकवादी कहलाता है। क्या उस हिंदुत्व को ये परिभाषा ठीक करते हैं राम कदम? देखिए, जब से महाराष्ट्र में सरकार उन्होंने स्थापित की है, उस दिन से लगातार जो भी महाराष्ट्र की जनता ने जो घटनाएं देखी है, जिस प्रकार से शिवसेना का रवैया रहा है, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र का मनमानस बन चुका है कि शिवसेना ने अपने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है। वे हिंदुत्व सिंहासन के लालच में, मोह में त्याग चुके हैं। अब हिंदुत्व को वे छोड़ चुके हैं। ये पालघर का साधु हत्याकांड का मामला हो, सावरकर जी के प्रति जिस प्रकार के अवमानकारक भाषा का प्रयोग हो, और कई सारे ऐसी घटनाएं हैं। अरे नहीं, शांत रहे आप, मौन रखें, गर्म पानी पी लीजिए, जरा सुन लीजिए आप, कि जो अलग अलग घटनाएं हुई, वे सारी घटनाएं ये दर्शाती है कि शिवसेना हिंदुत्व से दूर जा चुकी है, और केवल मात्र अब हिंदू समाज शिवसेना से टूटेगा। इसलिए कल मुख्यमंत्री जी का, उद्धव जी का प्रयास था कि फिर से उनको दिखाया कि नहीं हम कांग्रेस के साथ है, पर हम हिंदुत्व हमने छोड़ा नहीं है। ये उनका पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण, जिसको कहते हैं ना कि प्लस सिक्योरिटी की बात करते हैं। कंगना रनावत जो मुझे समाप्त करने दीजिए, गोमांस खाने का समर्थन करती है, जो दल कहता है आपने उसको सिक्योरिटी दी, ये हिंदू आतंकवाद है, उनके साथ आपके हिंदुत्व का क्या नुकसान हो गया? आपके हिंदुत्व का क्या नुकसान हो गया? अगर वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई तो मुझे एक बात बताइए, आप भी तो सरेआम बैठ करके एक महिला को गाली दे रहे थे ना, सरेआम बैठ करके उसका ऑफिस तोड़ रहे थे ना। खैर वो डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। मुझे एक बात बताइए ना संजय गुप्ता, इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप बात की शुरुआत यहां से करते हैं, तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुत्व इसलिए हो जाता है। अगर बीजेपी मान गई होती 2.5 साल तक हमें मुख्यमंत्री देने के लिए, तो ऐसा कि उनका हिंदुत्व ठीक होता, तब उनका हिंदुत्व ठीक होता। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। संजय गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.